दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है और अक्सर होता यह है कि जब प्रदूषण के कारणों का पता लगता है तब तक वो समय बीत जाता है, कहा जाता है कि महीनों लग जाते थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने इससे निजात पाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है और इस वक्त मैं ऐसे ही एक साइट पर मौजूद हूं। राउज एवेन्यू में जो है ये सुपर साइट बनाई गई है और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो आर आसमान नाम के से एक जो है वेबसाइट यहाँ पर आपको नजर आएगी, जिसमें तमाम जो कारक हैं प्रदूषण के वो लिखे हुए हैं, जिसमें पता लग रहा है कि अगले 3 दिन की फोरकास्टिंग भी की जा रही है और PM 2.5 या 10 जो भी सोर्सेज होते हैं, किसका क्या है, इंडस्ट्री से है, वेहिकुलर है, बायोमास से, तमाम चीजें बता रहे हैं। अब ये पूरा काम कैसे करता है सिस्टम से बताने के लिए मेरे साथ में धीरेन जी हैं। धीरेन जी, थोड़ा बताइए कि हम आपको खड़े कहाँ पे हैं, क्या है ये राउज एवेन्यू की एक साइट है, सुपर साइट, और इसमें हम रियल टाइम में सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे जो हम सांस लेते हैं वही सैंपल उसी रेट पे इसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से जो सोर्सेज हैं वो जिम्मेदार हैं उसके। तो उन सब के लिए हमने बहुत सारी मशीन्स लगाई है। मैं बताना चाहूँगा, ये एक आयन क्रोमेटोग्राफ मशीन है। तो इसमें हम आयंस करते हैं, HCl करते हैं, तो ये वो पार्टिकल्स बताती है जो इनिशियली तो पार्टिकल एमिट नहीं हुए थे लेकिन गैसेस से पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो ये उनको मेजर करती है। तो एक तरीके से अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो ये बहुत हद तक हमको ये भी बता सकती है कि बाहर से, दिल्ली के बाहर से या NCR रीजन से कितना आ रहा है, अंदाजा बहुत हद तक इस मशीन से लगता है। वही जानना चाहता हूँ, मान लीजिए धुआं दिल्ली का है या गाजियाबाद का है या पंजाब का है या हरियाणा, कैसे आप सेग्रेगेट करते हैं? सर, ये इसके बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑलरेडी जो बनाया गया है, IIT कानपुर में बनाया गया है, वो सब कुछ इंडिजीनियसली बनाया गया है। तो जब हम इन सारे मेजरमेंट्स को लाइव फीड देते हैं तो वो मॉडल अपने आप कैलकुलेट करता है उसको। वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल का और वो उसको फिर कंट्रीब्यूशन के तौर पे आपको आर आसमान पे दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ बताया आपने, बाकी भी हम मशीनरी देख रहे हैं, क्या है थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये जैसे PM 10, PM 2.5 विद PBL है। तो PBL का मतलब होता है प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर। तो जैसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मौसम खराब था, मिक्सिंग हाइट कम थी, तो अब हम यहाँ पे ये भी देखना चाहते हैं कि हर घंटे वो बाउंड्री लेयर कैसे ऊपर नीचे हो रही है, जिससे कि हमको असेसमेंट करने में आसानी हो। तो ये पहली मशीन है जो इंडिया में PBL के आई है, PM 10, PM 2.5, ये इटली से लाई गई है। और ये आगे हम क्या देख रहे हैं? ये आप देखेंगे एलिमेंटल एनालाइजर। ये जापान होरेबा कंपनी की मशीन है जो आपको 42 मेटल्स को सैंपल करती है और उनको रीडिंग्स बताती है। ये जो है मशीन। फिर हमने ये गैसियस एनालाइजर्स भी लगाए हुए हैं, ओजोन, CO। जैसे CO अगर बढ़ता है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वेहिकुलर कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। तो ये एज एन सपोर्टिव काम करती हैं गैसेस एनालाइजर्स, जो हमको इन्फॉर्मेशंस देती है। ये NO, NO2 है, SO2 है। तो ये सारा सेटअप गैसेस के लिए है। ये आपने अलग अलग चीजें बताई। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं स्क्रीन पे? ये हमने क्या किया है कि इस साइट के अलावा 5 जगह हमने एक ऐसी मशीन्स लगाई हुई हैं जो कि हम डेटा वहाँ से सैंपल को भी कलेक्ट करते हैं और उसको फर्दर और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपका सुपर साइट हो गया, इसके अलावा जो है वैन भी आज लॉन्च की है, क्या सेम सिस्टम वैन में भी होगा? जी हाँ, वो वैन भी केपेबल होगी रियल टाइम सोर्स अपॉर्चुनिटी को करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि मतलब लाइक ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से लिया गया था और पहली बार ही हो रहा है ये। तो इसको सेटअप करने के साथ साथ फिर हम जगह जगह भी जानना चाहेंगे वहाँ का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए अभी फिलहाल एक वैन को आज इनॉग्रेट किया गया है। तो वो जगह जगह पे जाके वहाँ से लाइव हमको डेटा फीड करेगी इस मॉडल के अंदर और वो भी आपको उस जगह का रियल टाइम सोर्स ऑफ मेजरमेंट भी मिलेगा। थोड़ा बताइए, और ये इक्विपमेंट्स क्या हैं? ये सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल है। ये एक हमने मतलब यूके से इंपोर्ट किया गया और ये पहली टेलर मेड मशीन है मतलब। तो ये उन्होंने स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई है ये मशीन यूके की। अगर आसान भाषा में हम समझे तो एक आम दर्शक के तौर पर पहले जो सिस्टम मौजूद थे उसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले आप जब किसी सोर्स को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते थे। अब यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर ही सारी चीजें पता चल रही हैं। तो आप, और फिर हम इसमें एक कंपोनेंट फोरकास्टिंग का भी है कि जिसमें हम अगले 3 दिन का फोरकास्ट दे रहे हैं कि हर घंटे कौन से सोर्स कितना और कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब फोरकास्टिंग में। तो
जब आपको फोरकास्टिंग भी मिल रही है, 1 घंटे पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इतनी सारी स्पीशीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका जो कंट्रोल प्लान आप बनाएंगे वो बिल्कुल पिन पॉइंट होगा, मतलब सोर्सेस के लिए। और आप आगे के लिए फ्यूचर में भी कह सकते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए फोरकास्टिंग में आ गया व्हीकल 40% एक जगह पे आ गया, तो आप ये कहेंगे भाई यहाँ पे व्हीकल कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, अब इसमें हम फ्लाईओवर बना दें, जैसे सीएम साहब ने बोला फ्लाईओवर बना दें, या कुछ यू टर्न दे दें, या फिर ट्रैफिक ही डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के रेमेडियल मेजर्स आप प्री प्लान कर सकते हैं। मतलब ये बताइए कि अभी एक साइट आपका ये हो गया, एक मोबाइल वैन हो गई, क्या पूरी दिल्ली के लिए पर्याप्त है? क्योंकि अभी तो आप कह रहे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, कितनी ऐसे जगहों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये मतलब एक सक्सेस स्टोरी है, ये हम सब के लिए मतलब 1.5 साल की मेहनत है। इसको हम लोगों ने धीरे धीरे 1.5 साल लग गया हमको इसको करने में। अब ये सक्सेसफुल हो गया तो रेप्लिकेट करने में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिक्कत आएगी हमको। कितनी जरूरत और होगी? ये तो सर डिसीजन, मतलब अभी मोबाइल वैन चलने दीजिए तो उसके बाद ही उसको ले क्या लग जाएगा। रहा है आगे जो आने वाला साल है उसमें पोल्यूशन को पहले कर्व करने के लिए सरकार की पॉलिसी बनाने में काफी मदद मिल जाएगी? हम बहुत एक तरीके से आपको मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएंगे। मतलब इस डेटा के आने से हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, तो हम इक्विप्ड होंगे कि नेक्स्ट ईयर पॉल्यूशन जो एपिसोडिक इवेंट्स होते हैं उनको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। तो आपको बता दूं कि ये सुपर साइट और साथ में जो मोबाइल वैन है, ये IIT दिल्ली, IIT कानपुर और टेरी की मदद से जो है तैयार किया गया है। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये राउज वेन्यू का स्कूल है, उसकी छत पे बनाया गया है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा ये है, क्योंकि समय पर ही पता लग जाएगा, हर घंटे का अपडेट मिलेगा कि जो पॉल्यूशन है वो इसके कारण क्या है, और उन्हीं को देखते हुए सरकार जो है उसके लिए पॉलिसी जल्द से जल्द बना पाएगी, जिससे आने वाले सालों में जो प्रदूषण का एक बड़ी प्रॉब्लम है उस पर दिल्ली सरकार नियंत्रण कर पाएगी। अपनी वीडियो से सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।